बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये जो कोरोना वायरस 19 है, जिसने हमें बीइंग ए ह्यूमन बीइंग थ्रू द ग्लोब बहुत कुछ लेसन दे के फ्यूचर की तरफ हमें लेके जा रहा है। आज जो टॉपिक मैं चूज़ करना चाह रहा था कि वो बेसिकली हम प्रोडक्शन की बात करेंगे कि क्या क्या जितने भी बैंक्स के अंदर डॉलर्स है, जितने दूसरे करेंसीज है, पाकिस्तानी रुपीस है, कॉइन्स है, क्या अगर प्रोडक्शन ख़त्म हो दुनिया में तो क्या हम इनको खाना स्टार्ट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ऑब्वियसली सबको पता है कि पैसे तो कोई नहीं खाएगा, कॉइन तो नहीं कोई नहीं खाएगा। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रोटी चाहिए, पानी चाहिए, अनाज चाहिए, गल्ला चाहिए, दालें चाहिए। तो जब ये प्रोडक्शन होंगी तब हम जाके वो परचेज करेंगे। अगरचे हमारे पास परचेजिंग पावर होगी, मगर अगर ये प्रोडक्शन नहीं होगी दुनिया में, एक कंजम्पशंस जो डेली कंज्यूमर की चीज़ें हैं ये नहीं होंगी, हमारे फैक्ट्री बेस्ड जो चीज़ें हैं, एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई, वो प्रोडक्शन नहीं होंगी, तो एक ह्यूमन सिविलाइजेशन एक डेंजर जोन की तरफ जा सकता है। और फिर अगर इनकी अवेलेबिलिटी हो भी, और इस सिचुएशन में अगर ये प्रोडक्शन लेवल बड़े लिमिटेड हों और ऑलरेडी पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेट होती जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड। क्योंकि हमें सिर्फ लिमिटेड हो गए हैं टू द जनरल स्टोर्स, वी आर लिमिटेड टू होटल रेस्टोरेंट्स, वी आर लिमिटेड टू डिफरेंट कैफेज। हमें यहाँ तक का पता है। तो बीइंग ए पाकिस्तानी वी हैव टू थिंक अबाउट, और इसमें हमारे बहुत सारे यूथ हैं, हमारे एजुकेटेड सोसाइटी है, दे हैव टू थिंक अबाउट दिस साइंस ऑफ दिस प्रोडक्शन, कि आपने एग्रीकल्चर को कैसे बूस्ट करना है। द गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हमें इसके ऊपर बड़े वर्किंग की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन लाइन बेहतर होगी, इतनी सप्लाई चेन का जो बेसिस है वो है आपका प्रोडक्शन लाइन। उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसकी जो हाइजीन प्रोसीजर्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स हम क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। हमारी फार्मर्स को ट्रेनिंग, एजुकेशन और एग्रीकल्चर साइंस के ऊपर जितनी एक बेसिक नॉलेज जो उनकी एक्सपीरियंस है वो तो हम उनसे नहीं ले सकते, लेकिन जो एक एडवांसमेंट है, जो साइंस है, वो हमें उनको देने की ज़रूरत है। इस तरह से हमारे बाकी दूसरे जो हलाल जानवरों की बात करें तो उसकी भी प्रोडक्शन है, उसके पीछे भी एक साइंस है, उसके पीछे भी बहुत सारे एनिमल जो भी वेटरन्स है, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो उनकी केयर है, डिजीज़ है, उनसे रिलेटेड जो डिस्कशंस है, ये तमाम चीज़ें वो बातें हैं जो कि आज के जो कहीं लोगों को पता नहीं है। सो दे आर जस्ट ब्लाइंड अबाउट दीज थिंग्स एंड दे जस्ट नो कि भाई क्या है। सो इसका मेजर रीज़न फिर यही है कि आपके सामने जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं, या फिर वो कुछ टाइम में अगर कोई ऐसे फर्दर सिचुएशन ये प्रोलॉन्ग कर जाती है, तो देन दुनिया के अंदर कहत, भूख, अफलास और इस तरह की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। तो दीज आर दी एमरजेंसी अलार्मिंग ग्लोबली। तो जिससे हमें सीखना है, जैसा कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दुनिया में जो ना फूड इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री के दरमियान एक मैचअप है, कि जितना ख़राब खाना होगा इतने लोग बीमार होंगे। तो आज जिस तरह से ऊपर से जो भी वायरस की शक्ल में जो एक सिचुएशन है, एक इमरजेंसी अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसने सबको एक लेवल के ऊपर लाया है। और मैं आपको यूएसए की एग्जांपल दे दूंगी कि हर ब्रेकफास्ट के बाद वो सारे रेस्टोरेंट के जो भी फूड है वो ले जाके उसको ग्रूव कर देते हैं या उसको वेस्ट कर देते हैं, रादर देन कि आपके दुनिया के अंदर ऐसे कंट्रीज़ है, अफ्रीका के अंदर, जहाँ पे लोगों को एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट ग्लोबली, एंड इसके ऊपर दुनिया के जितने भी बड़े रिसोर्सेज हैं, बड़े इदारे हैं, कंट्रीज़ हैं, दे हैव टू रीथिंक अबाउट, दे हैव टू
इन्वेस्ट इन दीज सेक्टर्स, प्रोडक्शन की सेक्टर में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन एटम बम। और इस तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर हमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, और इन तमाम चीज़ों का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो ह्यूमन लाइफ के साथ है। सो गाइस, दिस इज जस्ट एन आइडिया। फॉर एग्जांपल अभी मैं देख रहा था कि हमारे पास जो बहुत पुराने रिकॉर्ड है क्रॉप्स के अंदर, हमारे पास वीट की जो प्रोडक्शन थी कोई 4-5, लाइक इट कुड बी लाइक 5 years बैक, 570 टन्स प्रोडक्शन थी हमारे पास। राइस की जो प्रोडक्शन थी वो थी 3481 टन। इसी तरह से शुगर केन है 43,700 टन्स, पोटैटो है वो 3639 टन्स। इसी तरह से जो मैंगो है 1280 टन्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल। सो अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर इनकी जो प्राइस है वो भी अल्टीमेटली रिड्यूस होगी। और अगर ये प्रोडक्शन हमेशा, जब भी प्रोडक्शन की ज़्यादा होगी उसकी प्राइस कम होगी, जब भी प्रोडक्शन कम होगी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, उसकी जो कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो फिर कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है, जो कॉन्सेप्ट है, इससे फिर प्राइस वेरी करेगा इसके हिसाब से। सो वो तमाम फ्यूचर के यूथ जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, दे मस्ट थिंक अबाउट कि इस सेक्टर के अंदर जो फूड सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, लाइफ स्टॉक है, इसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल मौजूद है, बट इट नीड्स अ लॉन्ग रन और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनकी ट्रेनिंग्स है, इनकी प्रोडक्शंस है, इनकी प्रोजेक्शंस हैं, and then you can make it a very very good business in the future ahead. So ये भी जो future generation है, you have to keep these things in mind. और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि we should deny all these things. एजुकेशन तो हमें सिर्फ बोलना सिखाता है, हमें उठना बैठना सिखाता है, कम्युनिकेशन सिखाता है, बोलना सिखाता है, बाकी चीज़ें अवेयरनेस देती है। लेकिन ये जितने भी काम है दुनिया में बाकी, ये हम हमारे साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है, हमने ये सारा कुछ करना है। सो गाइस, विद दीज वर्ड्स ये हम आपकी हेल्थ, फिटनेस, बाकी तमाम चीज़ें इनसे कनेक्टेड है। और अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो बाकी हमारे जितने भी फ्यूचर बिजनेसेस है, होटलिंग है, दूसरे सेक्टर्स हैं, हमारे ऑफिस हैं, we cannot survive. So these are the very very basic things we need to educate our future generation. और इसके साथ मुझे आप लोग दीजिएगा इजाज़त, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।